हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, इस वीडियो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम इंटीग्रेशन। ठीक है, करिकुलम इंटीग्रेशन की अलग अलग टाइप्स हैं। सो 3 मेन टाइप्स हैं, आपकी अप्रोचेस हैं करिकुलम इंटीग्रेट करने के लिए। फर्स्ट है आपकी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच विद इन सब्जेक्ट एरियाज, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बिटवीन सब्जेक्ट एरियाज एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी। तो इसको हम चलिए एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है आपकी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। When teachers integrate the sub-disciplines within a subject area, they are using an interdisciplinary approach. जब कोई टीचर सब डिसिप्लिन को, छोटे छोटे डिसिप्लिन को एक सब्जेक्ट एरिया के अंदर इंटीग्रेट कर देता है, सो इसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटीग्रेटिंग रीडिंग, राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन इन लैंग्वेज एक्ट इज अ कॉमन एग्जाम्पल। जब हम एक लैंग्वेज में रीडिंग को, राइटिंग को और ओरल कम्युनिकेशन को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मीन्स विद इन अ सब्जेक्ट एरियाज। सेकंड है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सो इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, 2 or more सब्जेक्ट एरियाज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सेम थीम और टॉपिक। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम अलग अलग सब्जेक्ट के एरिया को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, अराउंड द सेम थीम एंड टॉपिक। टॉपिक एक ही होता है लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट से होता है। सो इन अ सेकेंडरी स्कूल, अ कॉमन थीम इज ऑफन स्टडीड इन वेरियस सब्जेक्ट्स बेस्ड क्लासरूम। For example, teachers of all subjects areas at high school have agreed to integrate the public health issue of physical activity into their lesson plan. तो जैसे कि जो टीचर हैंगे, एग्जाम्पल के लिए जो टीचर ने क्या किया, सभी सब्जेक्ट एरियाज से, ठीक है, हाई स्कूल के, उसमें पब्लिक हेल्थ इशू को और फिजिकल एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने का फैसला किया, ठीक है, हम उनके लेसन प्लान में। So they undertook this integration in concern with the social studies was to look at the policy making procedures। ठीक है, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, उन्होंने ये सोचा कि जो सोशल स्टडी है, ठीक है, उसको पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर से देखा जाए, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पब्लिक हेल्थ इशू को ये अपने सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट कर दिया। सो इन मैथमेटिक्स क्लास, स्टूडेंट्स लर्न ग्राफिंग, प्लॉटिंग, परसेंटेज एंड रेशोज एज दे पर्टेन टू कलेक्ट हेल्थ डाटा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स क्लास में बच्चे क्या करते हैं, ग्राफिंग, प्लॉटिंग और परसेंटेज और रेशो, ये सारी चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है, जो कि हेल्थ डाटा कलेक्ट करने में इंपॉर्टेंट होती है। सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, स्टूडेंट यूज टू इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट प्लान्ड इंटरवेंशन। ठीक है, तो देखिए आपको एक इधर डायग्राम दे रखा है, बीच में है थीम, इसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइंस, ड्राइंग, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड म्यूज़िक, इन सब को इंटीग्रेटेड करके एक थीम बनाया जाता है, ठीक है। सो ये होगी आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें हम एक ही टॉपिक पे अलग अलग एरियाज से हम वही टॉपिक लेके उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। थर्ड है ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज। इन ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ इंटीग्रेशन, टीचर ऑर्गेनाइज करिकुलम अराउंड स्टूडेंट क्वेश्चन एंड कंसर्न। जो टीचर होता है वो हमारे अपने सब्जेक्ट में क्या करता है, जो स्टूडेंट के क्वेश्चन है, उनकी कंसर्न है, उसको इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। स्टूडेंट डेवलप लाइफ स्किल्स एज दे अप्लाई इंटरडिसिप्लिनरी एंड डिसिप्लिनरी स्किल इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट अपनी लाइफ स्किल जो है वो डेवलप करता है जब वो इंटरडिसिप्लिनरी और डिसिप्लिनरी स्किल्स को अप्रोच करता है अपनी रियल लाइफ में। टू रूट्स दैट लीड टू डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन आर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड नेगोशिएटिंग द करिकुलम। ठीक है, वो क्या करता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, टीचर उसको कोई प्रोजेक्ट देता है और बच्चा उसको बनाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उसकी जो स्किल है वो डेवलप होती है, और क्या करता है वो, नेगोशिएट द करिकुलम, ठीक है, वो करिकुलम के साथ साथ चल के अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देता है। तो इसमें सब्जेक्ट एरियाज कौन कौन से होते हैं, थीम्स, कॉन्सेप्ट्स, लाइफ स्किल्स, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड स्टूडेंट क्वेश्चंस। सो दिस इज़ फॉर टुडे लेसन। थैंक यू।